अब मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया मैंने ज़िटकेयर एस लगाया कोई फायदा नहीं हुआ, पर बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको एक्टिव एक्ने होने के बाद भी अगर सैलिसिलिक एसिड सीरम लगाते हैं जो मार्केट में आपको मिलता है 2% वाला, तो आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं बिकॉज आपका स्किन पिंपल्स हो गए हैं पैचेस में, तब भी कर सकते हैं स्किन व्हिच आई हैव ऑब्जर्व दैट इससे रेडनेस बहुत अच्छे से खत्म हो जाता है। ज़िटकेयर एस, एजिडम जेल 10%, एडेप्लिन जेल, कोजी केयर, ये सारे ट्यूब्स आप सब ने कभी ना कभी तो यूज किया होगा या सुना होगा। वैसे तो ये प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स में ही आता है, लेकिन इसे आप फार्मेसी में या Amazon फ्लिपकार्ट पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं अपने बहुत सारे स्किन कंसर्न्स को ठीक करने के लिए। अब मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया मैंने ज़िटकेयर एस लगाया कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने एजिडम लगाया कोई फायदा नहीं हुआ, एडेप्लिन लगाया साइड इफेक्ट्स हो गए। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं और इसको सही तरीके से यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नज़र में, बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट्स कमाल के हैं, सिंगल इंग्रेडिएंट पे फोकस करते हैं और आपके बहुत सारे स्किन इश्यूज को ठीक कर सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि आपके स्किन में कौन सा प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड एट व्हाट स्किन इश्यूज, यही नहीं पता होता है लोगों को, और इसी वजह से शायद मेरा चैनल है। आई टेल यू हाउ टू यूज प्रोडक्ट्स प्रॉपरली सो दैट यू डोंट गेट साइड इफेक्ट्स एंड यू गेट गुड रिजल्ट्स फास्टर। सो दोस्तों, उन लोगों के लिए जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं बता दूं कि आई हैव कम बैक फ्रॉम माय कोलकाता ट्रिप एंड इट वाज अ फैबुलस ट्रिप। जो भी काम थे वो सब मैंने कर लिया है एंड नाउ आई एम बैक विद अ बूस्ट ऑफ एनर्जी, बिकॉज जब आप पेरेंट्स से फैमिली से मिलते हैं बहुत अच्छी फीलिंग होती है, पॉजिटिव फीलिंग होती है, और उसी पॉजिटिव फीलिंग के साथ अब मैं रेगुलरली वीडियोस लाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है शुभजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं फ्रॉम लैक्मे इंडिया एंड आई सजेस्ट यू रूटीन्स ऑफ OTC स्किन केयर जो आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, राइट। उन प्रोडक्ट्स को जो आपको नाइका, फ्लिपकार्ट, Amazon पे मिलेंगे, कैसे लेयरिंग करनी चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल पाए, ठीक है। अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड रूटीन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। पहले बता दूं, दिस इज अ पेड कंसल्टेशन सर्विस बट वेरी इफेक्टिव। जिन लोगों ने लिया है प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो पे शुरू करते हैं विद ज़िटकेयर एस। दोस्तों, स्टार्टिंग विद सैलिसिलिक एसिड जेल 1% W/W, ज़िटकेयर एस। S stands for salicylic acid and the only ingredient present in this tube is salicylic acid and the concentration is 1%, ठीक। 1% को बहुत ध्यान से समझिएगा बिकॉज ज़्यादातर सैलिसिलिक एसिड सीरम्स में आपको 2% सैलिसिलिक एसिड मिलता है। इसमें आपको कितना मिल रहा है? 1% W/W, weight by weight, मतलब 1 gram of active salicylic acid is present in 100 gram of the product, right? So this makes it much more authentic. Also can be applied every day. Salicylic acid is a BHA, आप सबको पता है। सैलिसिलिक एसिड के फायदे क्या होते हैं? ये ओपन पोर्स को श्रिंक करता है, ऑयली स्किन से एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, आपके एक्ने, पिंपल, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स अगर हो गए हैं तो उसको कंट्रोल करता है। बट बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको एक्टिव एक्ने होने के बाद भी अगर सैलिसिलिक एसिड सीरम लगाते हैं जो मार्केट में आपको मिलता है 2% वाला, तो आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं बिकॉज आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है। दैट टाइम यू हैव टू स्विच टू this because salicylic acid 1% is very milder, very gentle and it will not create that side effects because इसमें सिर्फ salicylic acid ही है, ठीक है, और वो भी milder version, ठीक। तो अगर आपकी स्किन आपको लगता है कि सेंसिटिव है और कुछ इस तरह के पिंपल्स आपको हो गए हैं कि एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, और अगर पूरे फेस पे भरा हुआ भी है, तो भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार सैलिसिलिक एसिड 1% को ट्राई आउट कर सकते हैं। Only if you have got irritation on your skin, जल रहा है, इचिंग करता है बहुत ज़्यादा पिंपल के साथ साथ, तब मत इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर इस तरह के दाने हो गए हैं पूरे फेस पे, तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरह के पिंपल्स हो गए हैं पैचेस में, तब भी कर सकते हैं इसको इस्तेमाल। और सेंसिटिव स्किन के लिए, रोजेशिया स्किन के लिए तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है और एक्ने भी हो रहा है, देन गो बाय दिस। बट इफ योर स्किन इज एक्ने प्रोन बट ड्राई, डोंट यूज दिस, राइट। ड्राई स्किन में सैलिसिलिक एसिड इतनी बेहतरीन तरीके से काम नहीं करेगा बिकॉज ये ओवर ड्राई कर देगा आपके फेस को। सो ऑयली टू कॉम्बिनेशन, गो फॉर इट। एक्ने प्रोन, गो फॉर इट। सेंसिटिव स्किन, गो फॉर इट। ड्राई स्किन, वेरी ड्राई स्किन, डोंट गो फॉर इट, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों आपको इस्तेमाल करना है ये, ठीक है। पिंपल को कम करने के लिए, ऑयल को कम करने के लिए,
लगाने का तरीका समझ जाते हैं। इसको हमेशा यूज़ करिएगा रात के समय में, सोने के समय में। सुबह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी जेल फॉर्म में आता है और सुबह अगर लगाएंगे तो सन रेज से ये थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करना है? सबसे पहले डबल क्लेंस किया, डबल क्लेंस करने के बाद आपने यूज़ किया ये सैलिसिलिक एसिड जेल 1%, अपने ट्यूब से निकाला, अपने पिंपल वाले एरिया पे अच्छे से लगाया और उसके बाद पूरे फेस पे लगाया, बिकॉज एक्ने प्रोन स्किन को पिंपल्स आते ही रहते हैं हर जगह। तो पूरे फेस पे लगाया और इसको 5 मिनट तक छोड़ दिया। 5 मिनट बाद इसके ऊपर आप अपना फेवरेट जो मॉइस्चराइज़र है वो लगाइए, बट दैट मॉइस्चराइज़र शुड नॉट हैव एनी सैलिसिलिक एसिड अगेन, ग्लाइकोलिक एसिड नो, वेरी लाइट जेंटल मॉइस्चराइज़र आपको लगाना है। कुछ ऑप्शंस मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे रहा हूँ, वही मॉइस्चराइज़र लगाइए जिसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ एक्टिव इंग्रेडिएंट सैलिसिलिक एसिड, इट्स अ BHA। ठीक, ये होगा आपका रूटीन एवरी डे, एवरी नाइट यू हैव टू फॉलो इफ़ यू हैव गॉट इमेंस अमाउंट ऑफ पिंपल्स, राइट। अगर अब इस स्टेज पे कुछ भी पूछना है मुझसे, प्लीज़ पूछ लीजिएगा अबाउट दिस प्रोडक्ट, बिकॉज पूरा वीडियो देखने चाहिएगा तो आप भूल जाइएगा क्या आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एडेप्लिन जेल। अब ये जो एडेप्लिन जेल है, एडेफ्रीन भी बोलते हैं इसको, ये 0.1% एडेप्लिन रखता है, मतलब एडेप्लिन का कंसंट्रेशन 0.1 है। एडेप्लिन एक रेटिनॉइड है, विटामिन ए का डेरिवेटिव है, बट इट इज़ नॉट एज हार्श एज रेटिनॉइड। सो बहुत सारे लोग रेटिनॉइड को यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ दैट हार्शनेस एंड यूज एन एडेप्लिन जेल, बट एडेप्लिन जेल इज माइल्डर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपको एंटी एजिंग बेनिफिट चाहिए तो गो फॉर ट्रेटिनॉइड, लेकिन अगर आपको सिर्फ अपना एक्ने को कंट्रोल में रखना है, कम करना है, पस वाले एक्ने हो रहे हैं उसको थोड़ा सा ठीक करना है, तो आप एडेप्लिन जेल के साथ जा सकते हैं। बट प्लीज रिमेंबर दैट एंटी एजिंग में एडेप्लिन जेल उतनी बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर सकता है जितना एक ट्रेटिनॉइड कर सकता है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ रेटिनॉइड। ठीक, बहुत स्टेप बाय स्टेप शांति से मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए ये हार्ड वर्ड्स। ठीक, अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट में। ये जो एडेप्लिन जेल मेरे हाथ में है, ये गैलडर्मा कंपनी का है जो सेटाफिल भी मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। बट इसको लगाने का एक तरीका है, राइट। आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हैं, आपके पिंपल्स हैं, पिंपल मार्क्स हैं, ठीक, अब उनको आपको ठीक करना है तो आपको एडेप्लिन जेल सही तरीके से लगाना है। सुनिए, सबसे पहले रात के समय में आप एडेप्लिन जेल यूज़ करेंगे और पी साइज अमाउंट, बहुत थोड़ा सा अमाउंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं उतना अपने हथेली पे लिया फेस वॉश करने के बाद, और कंप्लीट ड्राई स्किन पे, थोड़ा भी पानी नहीं होना चाहिए, ठीक। थोड़ा सा एडेप्लिन जेल लिया, अपने एक्ने एरिया पे लगाया और उसके बाद आपके पूरे फेस पे अच्छे से लगा दिया। दिस इज मेजरली फॉर एक्ने मार्क्स रिडक्शन एंड रेडनेस इफ यू हैव ऑन योर स्किन, उसको कम करता है। ये सैलिसिलिक एसिड आपके एक्टिव एक्ने पे ज़्यादा काम कर सकता है, उसको सुखाने में हेल्प कर सकता है, भी कर सकता है, बट दिस इन माय ओपिनियन वर्क्स वंडरफुली इफ योर पिंपल मार्क्स हैव ऑलरेडी ड्राइड अप। इसको लगाना है आपको रात के समय में, पी साइज अमाउंट लगा के रख दिया और उसके बाद सो गए, कुछ नहीं लगाइएगा उसके बाद। दिस इज एडेप्लिन जेल, ये आपके स्किन को थोड़ा बहुत इरिटेट कर सकता है, इसीलिए मैं बोलूँगा कि कुछ मत लगाइए इसके ऊपर। 2-3 दिन बाद आप देखिएगा कि आपकी स्किन में हो सकता है पर्जिंग हो रहा है, नए पिंपल्स आ रहे हैं, बट घबराइए मत। एडेप्लिन जेल आपके अंदर के हीट को भी निकाल सकता है और जो पिंपल दबा हुआ है उसको एक बार निकाल के ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो आपको बस सोचना है कि ये एक नया पिंपल आ गया, बस इसके बाद और नहीं आएगा, बट थोड़ा बहुत इंक्रीज ऑफ पिंपल्स हो सकता है आफ्टर दिस एप्लीकेशन, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट कि हाँ ये ठीक हो जाएगा। और 3 से 4 हफ्तों में आप देखिएगा बहुत अच्छे से आपके पिंपल में ये काम कर जाएगा, ठीक। क्या हो सकता है, आपको ड्राइनेस हो सकती है, पील कर सकता है फेस, बट घबराइए मत। इसके लिए आप हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर, सीरम्स, एसेंस जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं वो भी लगा सकते हैं, आपका ड्राइनेस ठीक हो जाएगा, ठीक है, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। बट पिंपल्स की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने के लिए एडेप्लिन जेल यूज़ करना है। अब कॉशन किस बात का रखना है, इसके साथ साथ आपको सैलिसिलिक एसिड, ये जिटकेट जो है, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये नहीं इस्तेमाल करना है। ईदर यू यूज़ दिस, ईदर यू यूज़ दिस, नॉट टुगेदर,
नेवर। किसी किसी को ये सूट करता है, किसी को ये सूट करता है, बट साथ में दोनों को मत यूज़ करिएगा, आपके स्किन बैरियर डैमेज हो सकता है। ठीक है, किसी को ये सूट करता है, किसी को ये सूट करता है, बट साथ में दोनों को मत यूज़ करिएगा, आपके स्किन बैरियर डैमेज हो सकता है। ठीक है, और रात के समय में मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये, और इसे आप 18 साल के बाद यूज़ कर सकते हैं, इसे भी आप 18 साल के बाद यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ओनली बिकॉज कि ये फार्मेसी या फिर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं और लोग बाई कर रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स बाई कर रहे हैं, और उनका कहना है कि भाई प्लीज़ हमें बताइए कि इसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। होप यू हैव गॉट एन आइडिया। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे बढ़े। सॉरी फॉर द मेसी हेयर टुडे बिकॉज आई हैव जस्ट केम फ्रॉम अ ट्रिप एंड आई एम डिड नॉट हैड दैट एनर्जी कि मैं पूरा बाल ठीक करके बैठूं, बट आप लोग समझ जाओगे, मुझे पता है, बिकॉज यू लव मी। बट येस, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल बी प्रॉपरली ग्रूम, डोंट वरी। बट आज का वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज ऐसे कमेंट्स मेरे पास बहुत आ चुके हैं कि भैया प्लीज़ बताइए कि इन सारे प्रोडक्ट्स में कौन सा बेटर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कम्स एजिलिक एसिड एजिडम जेल 10%। इसमें 10% एंड 20% भी आता है, बट स्टार्ट विद 10% इफ यू आर अ बिगिनर टू एजिलिक एसिड। एंड नाउ व्हाट इज एजिलिक एसिड? एजिलिक एसिड इज एन एंटीऑक्सीडेंट। इट इज नॉट अ BHA like salicylic acid, right? It is not as harsh as a retinoid adapalene, but it is very gentle and it is an antioxidant azelaic acid. Acidum gel is the most cost effective affordable gel which is present in the market. Amazon, Flipkart पे मिल जाएगा आपको, 1 mg में आपको मिल जाएगा without any prescription, and it is very good for redness on your skin, which I have observed that इससे रेडनेस बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाता है। अगर आपको पिंपल की वजह से रेडनेस हो रखा है, पूरे फेस में रेडनेस हो रखा है, अगर आपको रोजेशिया भी है, अगर आपको एक्जिमा भी है, अगर आपकी फेस हमेशा लाल रहता है, तो भी आप एजिडम जेल को यूज़ कर सकते हैं। ये पोस्ट एक्ने मार्क्स को हटाने में भी मदद करता है, पोस्ट इन्फ्लेमेशन मार्क्स को भी हटाने में मदद करता है, एंड इट इज़ वेरी जेंटल, वेरी वेरी जेंटल। ठीक, आप इसे एवरीडे लगा सकते हैं, एक टाइम मैं रेकमेंड करूंगा, नॉट बोथ द टाइम्स। एजिडम जेल 10%, इसमें आपको सीरम फॉर्मेट में भी मिलता है, बट दोज आर कॉस्टली। आपको अफोर्डेबल एजिडम चाहिए तो यू कैन गो विद दिस एजिडम जेल 10%। ये क्या हम पेयर कर सकते हैं सैलिसिलिक एसिड या फिर एडाप्लिन जेल के साथ? द आंसर इज येस, बट डोंट अप्लाई इट, बट डोंट पेयर इट इन द सेम रूटीन। मतलब रात की रूटीन में ही आपने सब तीनों को इस्तेमाल कर लिया, नहीं, सुबह के रूटीन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं एजिडम जेल, एंड रात के रूटीन में आप ये सैलिसिलिक एसिड सिट के रेस्ट कर सकते हैं या फिर एडाप्लिन कर सकते हैं। अगेन, डू नॉट बोथ द प्रोडक्ट्स टुगेदर। आपको जाना है तो एक के साथ जाइए, एंड यू डोंट रिक्वायर 3 प्रोडक्ट्स इन 1 रूटीन, नो। आपको मिनिमम रखना है अपने लेयरिंग को, तो आप इसके साथ जाइए सुबह, और इनमें से किसी के साथ जाइए आप रात के समय में। ठीक है, आपको ये 3-4 हफ्ते में ही आपके स्किन टोन में आपको फ़र्क दिखेगा, क्वालिटी ऑफ स्किन इंप्रूव होगी और रेडनेस बिल्कुल चला जाएगा। एंड आई रियली have seen good results from my clients. That's why I can say that yes, this azelaic acid gives you results without any dryness, without any purging. इन सब में purging dryness हो सकती है, but इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, कौन इस्तेमाल कर सकता है? कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, ड्राई स्किन टाइप, नॉर्मल स्किन टाइप, एक्ने प्रोन स्किन टाइप। It is very mild, good to use any age and at any skin type, and also any day, morning and night time, and you can use it daily also. But start with 10% azelaic acid, right? Okay, next comes Koji Care. Koji Care Skin Lightening Cream. Guys, I don't support this. I have always told you that lightening creams are and should be avoided at 2026 because lighten आप नहीं कर सकते हैं अपने स्किन टोन को, ब्राइटन ज़रूर कर सकते हैं। So I will talk about this because it is very much into this market, but I will still say that don't use it to get a lighter skin, यूज इट टू गेट अ ब्राइटर स्किन। इसमें आपको क्या क्या मिलता है? इसमें आपको मिलता है नियासिनामाइड विच इज गुड एंटीऑक्सीडेंट, कोजिक एसिड थोड़ा सा मेलानिन प्रोडक्शन को कम कर सकता है, मतलब टैनिंग को कम कर सकता है आपके स्किन से, पिगमेंटेशन में भी थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, बट नॉट एज मच एज अ ट्रांएक्जिमिक एसिड और रेटिनॉल कैन डू, बट थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है। थर्ड, इसमें आपको मिलता है विटामिन सी विच गिव्स यू अ ग्लो, एंड देन इट हैज़ गॉट ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन टॉपिकल सीरम्स में आई डोंट थिंक कि बहुत अच्छे से काम कर सकता है। ग्लूटाथियोन इंजेक्टेबल्स में, आईवी ड्रिप्स में जब आप लेते हैं या फिर ओरली जब आप लेते हैं तब बहुत अच्छे से काम कर सकता है, बट टॉपिकल सीरम्स या क्रीम्स में ग्लूटाथियोन बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकता है। कोजी केयर वाला ये ट्यूब आप लगा सकते हैं एवरी डे, बट डोंट पेयर इट विद
इट एजिडर्म जेल या एडेप्लिन जेल या सैलिसिलिक एसिड जेल, एक बार में एक ही प्रोडक्ट यूज़ करिएगा, मतलब फेस वॉश किया, उसके बाद कोजी केयर लगाया एंड देन अप्लाई अ मॉइस्चराइजर एंड स्लीप. डोंट पेयर एनी अदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स विद इट. इट डजंट हैव एनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एज सच लाइक सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड. नो, it will not exfoliate your skin, but yes, it will not give you great benefits in my opinion. I am not a fan of Koji Care tube, but if you want to buy, you can buy. I have told you everything. It's good for normal skin, dry skin, combination skin, sensitive, acne prone. I will still say avoid this. कुछ 4 प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बहुत दिनों से बात करना चाह रहा था, बिकॉज आप लोगों का क्वेरी था कि भैया प्लीज़ बताएं इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में. एंड आई नो आप लोग मिस्टेक्स कर रहे होंगे. आज की वीडियो के बाद कोई मिस्टेक नहीं करेगा, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग. अगर कोई पॉइंट मैंने छोड़ दिया है और आपके दिमाग में आ गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर ज़रूर रिप्लाई में दे दूँगा. राइट, कस्टमाइज रूटीन के लिए इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा. इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड हाइप करना मत भूलिएगा. यहाँ तक देखा है तो अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा ताकि मैं आपको वेलकम कर सकूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.